आज मैं तुम्हें लूणा अज्ञान प्राणियों का एक लक्ष्य बताता हूँ और उनका लक्ष्य सारा बाहरी टिका हुआ है। अज्ञान प्राणी सम्मान पाने की तलाश बाहर करता है। अज्ञान प्राणी का जब जब बाहर अपमान होता है तब वो कहता है कि मुझे कोई सम्मान नहीं देता और ना कोई मेरी बातें सुनता है। परंतु उनको पता नहीं होता है कि सम्मान देने वाला और तुम्हारी बात सुनने वाला तो तुम्हारे भीतर मौजूद बैठा हुआ है। यदि बाहर से कोई व्यक्ति हमारा सम्मान करेगा और हमारी बातें सुनेगा और हमारा कोई अपमान भी करेगा तो वो असल में हमारा नहीं होता है। बाहर से हमको कोई सम्मान देता भी है तो वो अपनी काम पूर्ति के लिए देता है, वो हमारे लिए नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति का कोई से काम नहीं निकलेगा तो कोई भी कोई का सम्मान नहीं करेगा। और जे ज्ञानी होगा तो सम्मान अपमान दोनों ही नहीं करेगा। जो भी कोई हमारा सम्मान करता है बाहर से, वो अपने स्वार्थ के लिए ही करता है, उसमें हमारा कुछ नहीं होता है, सिर्फ हमारा दिखावा होता है। क्योंकि हमारा सम्मान और हमारा अपमान हमारे भीतर बैठा है और हमारे सुनने वाला, हमारी बात सुनने वाला भी हमारे भीतर हर पल मौजूद रहता है। क्योंकि जब हम पैदा हुए थे, जब सुनाने वाले से पहले ही सुनने वाला प्रकट हो गया और दिखाने वाले से पहले ही देखने वाला प्रकट हो गया और मनाने वाले से पहले ही मानने वाला भी प्रकट हो गया। यदि सुनने वाला हमारे भीतर नहीं होता तो हम एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते, एक विचार भी हमारे भीतर उठ नहीं सकता। ऐसे ही हमारे भीतर देखने वाला नहीं होता तो हम एक तिनका भी नहीं दिखा सकते। मानो दिखाने वाले बिना हम आँख भी नहीं खोल सकते थे। इसलिए हमारे भीतर दिखाने वाला, देखने वाला भी मौजूद है और सुनने वाला और सुनाने वाला भी मौजूद है। यदि हम भीतर सुनाने और सुनने वाले को, देखने और दिखाने वाले को जान लेते हैं तो बाहर फिर हमारे भीतर कोई लालसा नहीं रहती, सम्मान की कोई अपमान की लालसा नहीं रहती, हमें सब कुछ भीतर ही मिल जाता है। क्योंकि जब देखने वाला प्रकट हुआ था, जब भी दिखाने वाला हुआ था और जब सुनाने वाला प्रकट हुआ था, जब भी सुनने वाला प्रकट हो गया था और जब मानने वाला प्रकट हुआ था, जब भी मनाने वाला प्रकट हो गया था। अब हमारे भीतर मानने वाला कौन है और मनाने वाला कौन है, अब देखने वाला कौन है और दिखाने वाला कौन है, सुनने वाला कौन है और सुनाने वाला कौन है। हमारे भीतर सुनने वाला सांसा सोम है और सुनाने वाला सांसा ओम है। जो सुनता है वही मानता है, जो देखता है वही बताता है। ये हमारा चेतन मन है, ये सब कुछ सुनाता रहता है और ये सब कुछ दिखाता रहता है। फिर हमारा सामान्य मन है, वो सुनता रहता है और देखता रहता है। सामान्य मन का अस्तित्व सोम है और चेतन मन का अस्तित्व ओम है। और ये दोनों मन हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए हैं। क्योंकि संसार में जो भी हमारा मन करता है वो सबसे पहले हमारे अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन और सामान्य मन कोई दो नहीं, एक ही है। यदि हम हमारे चेतन मन को और अवचेतन मन को अच्छी तरह से जान ले तो फिर हमारे बाहर कोई सम्मान और अपमान की इंचा शेष नहीं रहती है।
क्योंकि अज्ञान व्यक्ति अकेला बोलता है तब वो यूँ सोचता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है, और जब भी वो कुछ करता है तो वो ये सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। कि जब वो अकेला कुछ करता है, कोई नहीं दिखता है आसपास में, तब वो यूँ ही सोचता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। क्योंकि वो बाहर के दिखावे कोई मानता है, तो उनको पता नहीं होता कि तुमको सुनने वाला और तुमको देखने वाला तुमसे एक पलक भी अलग नहीं हो सकता। वो तुम्हारे पास हर पल मौजूद रहता है। तुम जो भी करोगे वो तुम्हारे से नहीं बचा पाओगे, कि खुद से कोई कुछ नहीं छुपा सकता। चेतन मन अपनी शक्ति को तो रोक सकता है, परंतु हमारे अवचेतन मन की शक्ति को नहीं रोक सकता है। क्योंकि दिन की जागृति चेतन मन से जुड़ी हुई है और रात की नींद अवचेतन मन से जुड़ी हुई है। चेतन मन अपने इच्छा को जागृति में तो रोक सकता है, परंतु नींद में नहीं। क्योंकि नींद में चेतन की नहीं चलती है, अवचेतन मन की चलती है। अवचेतन का मन जीवन रात है और चेतन मन का जीवन दिन है। चेतन मन अवचेतन मन पर राज्य भी कर सकता है। अवचेतन मन को जगा लेता है तब भी राज कर सकता है। तो अवचेतन मन का जागना असंभव तो नहीं है, परंतु सरल भी नहीं है। यदि जगाने की चेतन हार नहीं मानेगा तो आखिर जगा ही लेगा। और जब अवचेतन मन जाग जाएगा, जब बेहोश विदा हो जाएगा,